आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का दिया जवाब। कहा, प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का पहुंचा रही है लाभ। विधान परिषद में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराए जाने की दोहराई मांग। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यह केंद्र का विषय है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मोटे अनाज के उपयोग के महत्व पर बल देते हुए लोगों से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में कहा कि डबल इंजन सरकार सभी प्रदेशवासियों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का वाहक बन गया है। श्री योगी ने कहा कि अनाज और गन्ना उत्पादन सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और यह उपलब्धि राज्य सरकार की पारदर्शी तथा प्रभावी नीतियों से हासिल हुई है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर। एक्सप्रेसवे में नंबर 1 पर। प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों ने हमारी कार्यशैली और पारदर्शी नीतियों तथा राजनीतिक साख के आधार पर जो दोबारा जनादेश दिया है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से आ रहे निवेश प्रस्ताव इसका ज्वलंत उदाहरण है। संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और राज्य लगातार विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है, लेकिन विपक्ष इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री और नेता सदन ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और प्रयागराज की घटना में संलिप्त माफिया को समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में संरक्षण दे रखा था। जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।
विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग दोहराई। जवाब में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह केंद्र सरकार का विषय है। जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने मांग की कि राज्य सरकार इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से करे। सरकार ने इस मांग को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद सपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। वहीं बसपा के भीमराव अंबेडकर ने नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के बजाय सफाई व्यवस्था निजी कंपनियों और ठेकेदारों के हवाले करने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। जवाब में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया की शुरुआत पूर्ववर्ती मुलायम सिंह सरकार के समय हुई थी। इसके बावजूद सरकार सफाई कर्मियों के हित में प्रभावी कदम उठा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया है। श्री पटेल कल वाराणसी में एसोचैम द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी का संरक्षण करना बेहद जरूरी है ताकि पानी की बर्बादी से भविष्य में होने वाले संकट से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करके पानी को बचाया जा सकता है और दैनिक दिनचर्या में भी पानी की खपत को कम करना होगा। मोटे अनाज के महत्व पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह हमारे देश का मूल खान पान रहा है। हमें इसे स्वास्थ्य के दृष्टि से भी दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में कल जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, साथ साथ उपचार भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया है। श्री पाल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश के लोग वैक्सीन के अभाव में दम तोड़ देते थे और आज एक ऐसा समय है जब भारत ने 150 से अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और इसी क्रम में प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। श्री पाल ने लोगों से अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनाने का भी आह्वान किया। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। लखनऊ में हज समिति के कामों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आज़मीन ए हज की यात्रा सुरक्षित और सुखद हो और हज यात्रा से पहले और वापस लौटने पर किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। श्री सिंह ने हज यात्रा शुरू होने से पहले लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का निर्देश भी दिया। बैठक में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा भी मौजूद थे। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लखनऊ से वाराणसी सीधे उड़ान की सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी घरेलू एयरलाइन से जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि राजधानी लखनऊ से वाराणसी के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और हवाई सेवा की सुविधा न होने की वजह से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का दिया जवाब। कहा, प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का पहुंचा रही है लाभ। विधान परिषद में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराए जाने की दोहराई मांग। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यह केंद्र का विषय है। और
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मोटे अनाज के उपयोग के महत्व पर बल देते हुए लोगों से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।